नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे तूफानों से क्या डरना। इस पोएम के कवि हैं शिखा शर्मा। इन्होंने प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति का दर्शन दर्शाया है। वे लिखते हैं, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखिए, इतनी प्यारी कविता है। शिखा शर्मा, इन्होंने मनुष्य की जो जुझारू वृत्ति है इसका दर्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। इस कविता में कवि कहता है, नफ़रत किसी से नहीं करना है, सबको प्यार ही प्यार बांटना है। और तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे कोई डरेगा? इनसे बिल्कुल डरना नहीं है। और जो हिम्मत करता है, जो आगे बढ़ता है, उसी को सब लोगों की मदद मिलती है। और अच्छे कर्म से हमें जीवन में एक नया रंग भरना है। और इस तरह से पहले पंक्ति का एक भावार्थ हम बता सकते हैं। दूसरी पंक्ति में दिया है, दूसरी पंक्ति में यह भी दिया है, हार जीत खेल का जीवन है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो जी। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो जी। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि सेकंड पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हार जीत तो खेल में लगा ही रहता है। और देखिए, खेल में हारना जीतना तो लगा रहता है। कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, कोई जीतेगा तभी तो कोई हारेगा। इस तरह खेल के जीवन में खेल को एक जीवन समझकर खेलना है, जीवन को एक खेल समझकर खेलना है। जो भी मिलता है उसे हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी लेना है और जीवन को जीना है। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जब तक अपनी ज़िंदगी है, जब तक जीवन है, तब तक हंसकर जीवन व्यतीत करना है, जीना है। और तूफान तो हमेशा आते रहते हैं, उनसे कभी कोई डरते हैं कोई? उनसे भी क्या डरना जी। इस तरह से कवि सेकेंड पैराग्राफ में से सेकेंड पंक्ति में इस अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि शिखा शर्मा, इन्होंने किस तरह से कवि को किस तरह से कविता में सच्चे जीवन में किस तरह से जीना है और उसे कैसे व्यतीत करना है, इसका एक मार्गदर्शन पर दिया है। और साथ ही साथ मनुष्य किस तरह से जीवन जीता है, इसकी जानकारी बच्चों को दी है। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाँव यह जीवन का हिस्सा है। कभी दुख होता है तो कभी सुख आता है, कभी अंधेरा होता है तो कभी उजाला आता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात कितनी भी लंबी हो, कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, उसका भी एक अंत होता है। जब सवेरा होता है तब ये सारी बातें उजाले में आ जाती है।
रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। समय समय की बात है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। आज एक का समय आया तो कल दूसरे का समय होगा। थोड़ा धीरज धरना चाहिए और एक बात याद रखिए, तूफ़ान तो आते रहते हैं। तूफ़ान से भी कोई डरता है? तूफ़ान से क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कवि शिखा शर्मा कहते हैं कि देह अभिमान के कारण कितनी सारी महामारी यहाँ वहाँ फैली हुई है, सबको उचित राह दिखाना, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना है और तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना है, इनसे भी क्या डरना जी। इस तरह से कवि शिखा शर्मा इन्होंने यह पोएम, यह कविता आपके सामने रखी है। तो आशा करता हूँ आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।